नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा आपको पढ़ के सुना रही हूँ अष्टभुजा शुक्ल जी की कुछ एक कविताएं, जिनका शीर्षक है मुहाने पर नदी और समुद्र। अद्भुत कविताएं हैं, ये सीरीज़ में है दरअसल, इसलिए एक नहीं है, पूरी 14 है और इतनी खूबसूरत हैं 14। खैर, मैं पहली 5 पढ़ के आपको सुना रही हूँ। तो मुहाने पर नदी और समुद्र। एक, वह क्या था जो नदी में था, समुद्र में नहीं था। वह क्या था जो नदी में था, समुद्र में नहीं था। वह क्या था जो समुद्र में था, नदी में नहीं था। वह क्या था जो नदी और समुद्र दोनों में नहीं था। और वह क्या था जो नदी और समुद्र दोनों में था। है ना? अभी केवल कविताओं का पाठ करूंगी, टिप्पणी जो भी करूंगी बाद में करूंगी, लेकिन ये कविता इतनी खूबसूरत है, कुछ कविताओं का सौंदर्य व्याख्या से परे हो जाता है। कुछ भी नहीं कहूँगी, ना भी पर्यावरण के ऊपर, ना उन चीज़ों के, इन प्राकृतिक अवयवों के अपने संपूर्ण सौंदर्य के ऊपर, उनकी प्रकृति और उनके माध्यम से स्त्री पुरुष चरित्रों के ऊपर। मुहाने पर नदी और समुद्र। 2, नदी अपने पूरे पानी से लिख रही थी समुद्र। नदी अपने पूरे पानी से लिख रही थी समुद्र। समुद्र अपने पूरे पानी से लिख रहा था नदी। पर ऐसा क्यों था कि दोनों का कहीं नामो निशान नहीं था। पर ऐसा क्यों था कि दोनों का कहीं नामो निशान नहीं था। मुहाने पर नदी और समुद्र। 3, उधर नदी मुड़ मुड़ कर देखती थी अपनी लंबाई। उधर नदी मुड़ मुड़ कर देखती थी अपनी लंबाई और चली गई दूरी। इधर समुद्र आकाश की छाती से साध रहा था अपनी छाती। नदी थक रही थी चल चल कर, समुद्र थक रहा था पड़े पड़े। नदी चल रही थी, नदी थक रही थी चल चल कर, समुद्र थक रहा था पड़े पड़े। मुहाने पर नदी और समुद्र। 4, नदी की सतह को चीरती हैं नौकाएं, अंतस में तैरती हैं मछलियां। नदी के धरातल में कचोटते हैं ककरहे और घोंघे और सीपियां। समुद्र की सतह पर घूमते हैं नौसैनिक, मछुआरे और जलदस्यु। अंतस में हहराती है वाडवाग्नि। उब चुब करते हैं कछुए और डॉल्फिन और तिमिड गल। उब चुब करते हैं कछुए और डॉल्फिन और तिमिड गल, जबकि धरातल में जमा रहते हैं रल। मुहाने पर नदी और समुद्र। 5, नदी देखती है समुद्र को अपलक, समुद्र देखता है नदी को अपलक। लेकिन उद्दाम लहरें हैं कि कोई अक्स ही नहीं उभरने देती किसी को। नदी देखती है समुद्र को अपलक, समुद्र देखता है नदी को अपलक, लेकिन उद्दाम लहरें हैं कि कोई अक्स ही नहीं उभरने देती किसी को। रोमान की कविताएं हैं। रोमान में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की कविताएं हैं। ये भी है, सीरीज़ में है, बहुत कुछ है इन कविताओं में। आशा है कि आपको मेरा पाठ अच्छा लगा। इन कविताओं ने आपको सराबोर किया। आप समुद्र तट पर घूम आए बैठे बैठे। शब्दों में जो विचरण होता है वो कई बार समुद्र तट पे जाके भी नहीं होता। तो धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए।